नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से समुद्री रास्ते की जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जी हाँ, चलिए होर्मुज जल डमरू मध्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कल्पना कीजिए पानी का एक छोटा सा रास्ता, महज 33 किलोमीटर चौड़ा, और वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक तरह से बंधक बना सकता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये होर्मुज जल डमरू मध्य की हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटा सा पानी का रास्ता इतना जरूरी क्यों है? क्या है इसके पीछे? चलिए इसके आर्थिक और जियोपॉलिटिकल राज से पर्दा उठाते हैं। इसे आप दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी कि ऊर्जा धमनी कह सकते हैं। दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होके गुजरता है, और इसी वजह से ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना इतना ज्यादा क्रिटिकल बन जाता है। अब इससे पहले कि हम आंकड़ों और इसके जियोपॉलिटिक्स में और गहरे जाएं, चलिए पहले दुनिया के नक्शे पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो इतना ज़रूरी पॉइंट है वो आखिर है कहाँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अरब सागर के एक बड़े व्यू से। अब इस मैप पर ये जो लाल निशान दिख रहा है ना, यही है होर्मुज जल डमरू मध्य। ये वो इलाका है जो दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, थोड़ा और पास से देखते हैं। अब हम आ गए हैं फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ आसपास के देश हैं ईरान, ओमान और यूएई, और ये जल डमरू मध्य ठीक यहीं पर है, जो इस बेहद ज़रूरी रीजन के लिए एक गेटवे, एक दरवाजे की तरह काम करता है। और ये रहा हमारा क्लोजअप। अब यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि ये रास्ता असल में कितना ज़्यादा संकरा है। इसी वजह से इसे एक नेचुरल चोक पॉइंट कहते हैं। मतलब अगर फारस की खाड़ी से समंदर के रास्ते बाहर निकलना है तो इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो आसान शब्दों में कहें तो होर्मुज जल डमरू मध्य है क्या? देखिए, ये ईरान और ओमान के बीच पानी का एक पतला सा रास्ता है जो पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर खुले समंदर से जोड़ता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ एक मामूली सा जलमार्ग नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। अब जब हम इसकी लोकेशन समझ चुके हैं तो चलिए उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इसकी असली अहमियत को दिखाते हैं। और हाँ, ये आंकड़े आपको सच में चौंका सकते हैं। सिर्फ 33 किलोमीटर। जी हाँ, बस इतना ही। जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा बस इसी एक पतले से रास्ते पर टिका हुआ है। तो सवाल यह है कि इस 33 किलोमीटर के संकरे रास्ते से गुजरता क्या है? दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल। ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है जो इतने छोटे से रास्ते से निकलती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी पेचीदा है। ये सारा का सारा ट्रैफिक सिर्फ 2 शिपिंग लेन्स से गुजरता है, और हर लेन की चौड़ाई पता है कितनी है? सिर्फ 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक छोटी सी भी गलती का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। एक्सपर्ट्स इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन कहते हैं, और ये शब्द इसकी अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। सोचिए, अगर ये लाइफलाइन कट जाए तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। और यहीं से मामला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, इस जलडमरू मध्य में होने वाली कोई भी घटना, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई पॉलिटिकल टेंशन, उसका सीधा असर एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो जियोपॉलिटिकल टेंशन तो होगी ही। ये इलाका दशकों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां तनाव हमेशा ही बना रहता है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि होर्मुज जल डमरू मध्य इतना जरूरी क्यों है। पहला, ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेन रूट है। दूसरा, ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जो तेल की कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और तीसरा, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और अपनी इसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से ये जल डमरू मध्य ईरान, अमेरिका और खाड़ी के दूसरे देशों के बीच लगातार एक खींचतान का मुद्दा बना रहता है। हर कोई इस जरूरी रास्ते पर अपना दबदबा चाहता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अपनी एनर्जी के लिए एक ही तंग रास्ते पर निर्भर करती है, तो इस निर्भरता की असली कीमत क्या है? और क्या हम ऐसी दुनिया में रहने का जोखिम उठा सकते हैं जहां इतना कुछ एक इतने नाजुक से बैलेंस पर टिका हो?